अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खोला और आप देख रहे हैं स्टार सैनिक। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप इसी तरह हेल्दी रहें और बहुत खुश रहें। जी, तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम के साथ हम दोबारा आए हैं। आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी टिप लेके आए हैं। ऐसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपकी किचन में, बल्कि हर एक की किचन में मौजूद होती हैं, लेकिन हम उस छोटी सी चीज़ को बहुत ही मामूली सा समझ के अपनी कैबिनेट में कहीं छुपा के रख देते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। और हमने उसको एक स्पेसिफिक एज के लोगों के लिए रखा होता है कि बस इन्होंने ही लेना है, हमारा तो इससे कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो मैं प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। आज का प्रोग्राम है, वो है जी साबूदाना के बारे में। साबूदाना या साबूदाना, जिसको हम लोग नॉर्मली इंग्लिश में भी साबूदाना बोलते हैं या टैपियोका बोलते हैं। नॉर्मली हम उसको साबूदाना या साबूदाना ही कहते हैं। इंग्लिश वाला वर्ड थोड़ा सा हम कम ही इस्तेमाल करते हैं। साबूदाना जो है बेसिकली एक दरख्त से हमें मिलते हैं और ये छोटे छोटे दाने होते हैं, सैगू सीड्स इनको बोलते हैं। ये छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे दाने जो हैं ये बहुत फ़ायदेमंद और बहुत काम की चीज़ है। जैसे ये पक के खुद क्रिस्टल हो जाता है, इसके फ़वाइद भी उतने ही प्यारे और चमकदार और ज़बरदस्त किस्म के हैं। साबूदाना जो है वो छोटे छोटे वाइट किस्म की बॉल्स होती हैं और ये सबसे ज़्यादा लाइट वेट खुराक होती है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, बुज़ुर्ग हों या कोई बीमार बंदा हो या एक हमारी तरह एक नॉर्मल बंदा, सब के लिए ये बहुत ही मुफीद है। साबूदाना जो है नॉर्मली उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी इंसानी जो बॉडी को जितनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब इसके अंदर मौजूद होती हैं। इनमें अगर मैं देखूँ तो साबूदाना के अंदर हमारे पास कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है, हमारे पास पोटेशियम है, स्टार्च है। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स हैं। मतलब इसके अंदर ढेरों ढेरों चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी बॉडी को रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए होती हैं। साबूदाना हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं हम उनको जस्ट दूध में दे देते हैं या जो बीमार होते हैं उनको दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम नॉर्मल लोगों को अपनी खुराक में रखना चाहिए, क्योंकि साबूदाना हमें दिमागी और जिस्मानी ताकत फराहम करता है, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग ही क्यों ना हो। जैसे कि मैंने बात की, इसके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है। एक एक करके हम उसकी तरफ आते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर कैल्शियम होता है और कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो साबूदाना, वो तमाम लोग साबूदाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें जिनको हड्डियों में दर्द है, जिनके जोड़ों में दर्द है, जिनके दांतों का मसला है, जिनको कैविटी है, वो तमाम लोग आज से ही साबूदाना खाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उनकी हड्डियाँ मजबूत से मजबूत तर होती जाएंगी। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद है जी प्रोटीन्स, जो हम नॉर्मली दालों में, गोश्त में मिलता है, वो प्रोटीन हमें इस साबूदाना में भी मिलता है। तो इससे हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर प्रोटीन्स का ख़जाना चाहिए तो आपको साबूदाना भी इस्तेमाल करना होगा। अच्छा जी, अगर हम पोटेशियम की तरफ आ जाते हैं तो जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन सा तोहफ़ा है। वो लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उनके बीपी का इशू भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने जैसे कि बात की थी कि इसके अंदर है जी फॉलिक एसिड। वो तमाम लड़कियां जो इस वक्त फैमिली वे में हैं या जो प्रेग्नेंट लड़कियां हैं उनके लिए साबूदाना बहुत बहुत ज़रूरी है। उनको तो ये रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड भी है और बी कॉम्प्लेक्स भी है। और बच्चों की तरफ अगर मैं बात करूं तो वो तमाम बच्चे जो अभी ग्रोथ वाली स्टेज हैं, जिनकी नशोनुमा हो रही है, उन तमाम बच्चों के लिए ये बी कॉम्प्लेक्स और फॉलिक एसिड कितना ज़रूरी है। तो वो तमाम माएँ जो देख रही हैं इस वक्त, अपने बच्चों को साबूदाना ज़रूर खुराक में उनकी शामिल रखें, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर दें। क्योंकि एक तो इससे बच्चे की सेहत अच्छी होगी, बच्चे का हाजमा बेहतर रहेगा और आपके बच्चे का कद बहुत अच्छी तरह बढ़ेगा। तो हाइट का जो इशू है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर मज़ीद बात करते जाएं तो बहुत सारे फ़वाइद हैं। अच्छा जी, अगर मैं आपको इसके बारे में और एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, क्योंकि इसके अंदर
फाइबर है। फाइबर आपके हाजमे को बेहतर करता है। ये अगर आप खा भी लेंगे तो एक तो इससे खाना हज़म होगा आपका, और अगर आप इसी को खा लेंगे तो ये आपके मैदे के अंदर निज़ाम हज़म को तो तेज़ करेगा, लेकिन आपकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर करेगा, क्योंकि ये ख़ुद एक बहुत ही लाइट सा मील कह लें, लेकिन ये हज़म भी उतनी आसानी से होता है और आपके मैदे के अंदर बोझल या बोझ आपको महसूस नहीं होने देता है। जैसे मैंने कहा, इस कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगी। तो बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चे जो पाउडर्ड मिल्क ले रहे होते हैं या जो खालिस दूध की तरफ आ जाते हैं, उन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है। पाउडर्ड मिल्क जो बच्चे लेते हैं, तो वो माएँ अपने बच्चों को साबूदाना खिलाना शुरू कर दें, उनकी कॉन्स्टिपेशन इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। बच्चे नहीं, बड़ों की कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी और उनका मैदा जल्दी जल्दी चलना शुरू हो जाएगा और मैदा ठीक रहेगा। जब आपका मैदा ठीक रहेगा तो आपकी बाकी बीमारियां भी 90% कम हो जाएंगी। अच्छा जी, इसके अलावा क्या होता है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ये उसको कम करता है। जिन लोगों को दर्द होता है वो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो बैड फैट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो आप इस तरह, आपकी एक अच्छी डाइट भी रहती है, आपका वेट जो है वो गिरने नहीं देता। ठीक है, मतलब जो लोग चाहते हैं कि हमारा वेट गेन हो वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेट गेन करने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो लोग मोटे हैं तो खाना छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपके बैड फैट्स हैं सिर्फ उनको ख़त्म करता है। गुड फैट ज़रूरी होते हैं, वो आपकी बॉडी में रखता है। तो इसको आप लेना इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और वो तमाम लोग, बच्चे, बूढ़े और औरतें जो काम करते हैं दिन भर और थोड़ा सा काम करने के बाद वो थके थके रहते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि आखिर हमारे साथ इशू क्या है। हमने थोड़ा सा काम किया और हम थक जाते हैं। घर के काम जो करती हैं वो भी एक बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है वो एक्टिव रहती हैं सारा दिन, ठीक है, उनकी बॉडी मूवमेंट रहती है, वो एक तरह से एक्सरसाइज भी कर रही होती है, वो सारा दिन बिज़ी रहती हैं, उनकी बॉडी, उनका माइंड चलता रहता है। तो वो तमाम लड़कियाँ जो घर के काम तो कर रही हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। प्लस वो थक जाती हैं जल्दी, क्योंकि वो बहुत वीक हो चुकी हैं। और वो तमाम बच्चे, औरतें, जो लोग थके थके रहते हैं, उनको चाहिए कि वो साबूदाना आज ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसको खाने से आप में एकदम एनर्जी आ जाएगी और आपको फील ही नहीं होगा कि हमने कुछ ज़्यादा काम किया। आपको तो लगेगा नहीं, हम अभी भी एक्टिव हैं और यंग हैं। तो इसको अपनी खुराक में शामिल करें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा ताकत देता है। आपके पट्ठों का दर्द, आपके जोड़ों का दर्द, ये सब दूर करता है और आपका जो इंटरनल सिस्टम है उसको ये बिल्कुल एक्टिव रखता है। तो इसी तरह आपकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी मेमोरी को बढ़ाता है। जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनको तो ज़रूर दिया करें, क्योंकि उनकी एक जब खुराक में चीज़ शामिल होगी तो उनको एक ताकत भी मिलती रहेगी। और जो आपके बच्चे हैं और जो बड़े हैं, हर एक के लिए ये आपकी जो मेमोरी है उसको बढ़ाता है। यानी मैंने जैसा कि बताया था, ये आपकी दिमागी और जिस्मानी दोनों तरह से नशोनुमा करता है। ये था इतना ही ज़बरदस्त किस्म का एक ख़जाना जो एक छोटे से साबूदाना के अंदर मौजूद है, जो हमारी कैबिनेट में कहीं छुपा रहता है। तो आज ही उसको निकालिए अपनी कैबिनेट से बाहर और उसको धूप लगाइए, उसको सामने लेके आइए, उसको अपनी खुराक में लेना शुरू कर दें। और अभी आपने करना क्या है कि आपने इसको लेना कैसे है। साबूदाना को नॉर्मली हम पानी में पका लेते हैं। पानी में जब ये पक जाता है तो भी हम उसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग दूध नहीं लेना चाहते या इंटॉलरेंस जिन लोगों में कम होती है दूध के हवाले से, या जिनको हज़म नहीं हो रहा होता, तो वो लोग क्या करते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले, वो दूध को छोड़ के पानी में भी उबाल के इसको खा सकते हैं, उसमें शहद डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग दूध ले सकते हैं उनको चाहिए कि वो तकरीबन 50 ग्राम साबूदाना लेंगे और आधा किलो दूध, उसमें इसको अच्छी तरह उबालेंगे। जब ये उबलने लगता है तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की बन जाता है और ये दूध में नज़र भी नहीं आता। जब उसको चम्मच से उठाते हैं तो आपको नज़र आती है, इसकी छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। तो ये होता भी बहुत ही टेस्टी है और ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, आराम से बच्चे भी इसको निगल लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि 50 ग्राम साबूदाना, आधा किलो दूध, अगर क्वांटिटी ऊपर नीचे आप लोग करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, पकाइए, उसके अंदर शहद डालिए या चीनी डालिए या शक्कर डालिए, अपनी मर्ज़ी से, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। इसको अपने नाश्ते में इस्तेमाल करें। जिन लोगों को लगता है कि हमारा वेट बढ़ रहा है, वो लोग दोपहर का खाना स्किप करके साबूदाना पे शिफ्ट हो जाएं, वो लोग साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को मीठा नहीं पसंद वो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। तो मतलब दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा भी और नमक भी। तो इसको इस तरह अपनी डाइट में शामिल रखिए। सुबह के नाश्ते में खाइए, दोपहर के खाने में खाइए, रात को थोड़ा सा
अवॉइड करते रहें, लेकिन आप सुबह में और दोपहर में, क्योंकि आपको सुबह से एनर्जी की ज़रूरत होती है, ना कि शाम के बाद आपकी एक्टिविटीज़ वैसे ही कम हो जाती हैं। तो सुबह से अगर आप इसको खाना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपको एनर्जी मिलती रहेगी, आपका माइंड भी सेट रहेगा। तो ये थी आज मेरी एक छोटी सी चीज़, लेकिन भरपूर ख़जाना छुपा है इसके अंदर। अगेन कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर बहुत सारी खूबियाँ छुपा रखी हैं, जिसे शायद हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हम लोग मार्केट्स में कैल्शियम से और डिफरेंट रिलेटेड चीज़ें, सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अपने घर में मौजूद इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें, इनको अपनी डाइट में शामिल रखें, हेल्दी रहिए और खुश रहिए। इसी तरह के और मालूमाती प्रोग्राम देखने के लिए स्टार जेनिक को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।